Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या अखिलेश यादव अब भी लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में है। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के रिश्ते अब कैसे हैं। शिवपाल यादव ने यूपी तक से बातचीत में क्या कहा है और कानपुर में एक प्रत्याशी की फिर से बेइज्जती हो गई, लोग पहचान नहीं पाए। अब किसकी बारी थी ये बताएंगे जरा चकल्लस के साथ। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। सबसे पहले बात करते हैं अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने या न लड़ने की। दरअसल कन्नौज को लेकर चर्चा थी कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ सकते हैं और ये चर्चा यूं ही शुरू नहीं हुई थी। नवंबर में 2022 में अखिलेश यादव कन्नौज पहुंचे थे और तब उन्होंने ये बयान दिया था कि भाई मेरा काम है चुनाव लड़ना, जहां से पहली बार चुनाव लड़ा था वहीं से चुनाव लड़ूंगा। पहले आप उस बयान को सुनिए। इसमें भी तो चुनाव है। 24 में तो क्या आप खुद आएंगे? क्यों, हम क्या करेंगे खाली बैठ के घर पे? अरे हमारा काम ही चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे, जहाँ पहला चुनाव लड़े वहां पे चुनाव लड़ेंगे। अब इस बयान के बाद ये चर्चा खूब रही। पहले ये हुआ कि मैनपुरी से लड़ सकते हैं, फिर हुआ आजमगढ़ से लड़ सकते हैं, फिर हुआ कि कन्नौज से लड़ सकते हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिंपल यादव लड़ रही हैं और रही बात कन्नौज से, तो वहां पर तेज प्रताप यादव के नाम की घोषणा एक दिन पहले ही की गई है, यानी कि 22 अप्रैल को। अब सवाल ये कि क्या अखिलेश यादव चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, लोकसभा का चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे, ये सारी चर्चाएं शुरू हो गई। लेकिन इस बीच सब कुछ ऐसा ही नहीं। अखिलेश यादव अलीगढ़ पहुंचे थे। अलीगढ़ में पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा कि भैया कन्नौज में सब कुछ ठीक नहीं है, तो बोले जो कन्नौज की जनता कहेगी वही करेंगे। यही नहीं, धर्मेंद्र यादव ने यूपी तक से बातचीत की, कहा कि अगर भैया चाहेंगे तो आजमगढ़ की सीट छोड़ दी जाएगी। जरा पहले इन दोनों बयानों को सुनिए, फिर समझाते हैं हम आपको। जो कन्नौज की जनता कहेगी वो करूंगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो जहां से चाहें, मैंने ऑन एयर कई बार कहा, आज मैं फिर रिपीट करता हूं, अगर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लड़ना चाहें आज, तो मैं आज भी कहता हूं कि आजमगढ़ आके लड़े वो। तो एक तरफ कन्नौज में माना यह जा रहा है कि तेज प्रताप यादव के उतारने जाने के बाद एक नाराजगी है। सोर्सेस की माने तो जो कन्नौज की सपा यूनिट है वो अखिलेश यादव को अप्रोच भी कर रही है, बात भी करना चाह रही, चाह ये रही है कि अखिलेश यादव यहां से चुनाव लड़ जाएं ताकि सुब्रत पाठक के खिलाफ एक दिलचस्प चुनाव हो सके। दरअसल सुब्रत पाठक यहां से डिंपल यादव को हराकर सांसद बने थे और एक बार फिर से वो चुनावी मैदान में है। इससे पहले कन्नौज से अखिलेश यादव सांसद रह चुके हैं और पहला चुनाव 2009 में अखिलेश यादव यहीं से लड़े थे, यानी राजनीतिक डेब्यू उन्होंने कन्नौज से किया था। कन्नौज के जो सभी समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं वो ये चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव लड़ जाएं, लेकिन इसको लेकर बड़ी चर्चा चल रही है। हालांकि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने इशारा किया तो फिर सवाल उठ रहा है कि क्या वो वापस ऐसा होगा जैसा बदायूं में हो गया, जैसा कि आजमगढ़ में हो गया कि नाम काट के, जैसे बदायूं में पहले धर्मेंद्र यादव को टिकट मिला, फिर शिवपाल यादव को मिला, लड़ चुनाव रहे हैं आदित्य यादव। मेरठ की सीट ले लीजिए, भानु प्रताप को टिकट मिला, फिर टिकट मिला अतुल प्रधान को, चुनाव लड़ रही हैं सुनीता वर्मा। तो क्या कन्नौज में प्रत्याशी को लेकर बात मानेंगे अखिलेश यादव? कुछ कुछ इशारा कर गए हैं, हालांकि अंतिम निर्णय उनको लेना है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही तेज प्रताप यादव नामांकन भी कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव क्या फैसला लेंगे, क्या वो चुनाव लड़ेंगे और क्या कन्नौज लड़ेंगे, आजमगढ़ लड़ेंगे, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल की स्थिति यह है कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और माना यह जा रहा है कि 2027 पर फोकस कर रहे हैं। अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर भी अखिलेश यादव से जुड़ी हुई है। दरअसल अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्तों को लेकर हमेशा चर्चा रही है और ये चर्चा इसलिए रही है क्योंकि अखिलेश यादव ने मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है उसको शिवपाल यादव को की एक तरीके से तख्ता पलट करके उस विरासत को हासिल किया। बहुत विवाद रहा, मंच पर झगड़े, प्रेस कॉन्फ्रेंस, मीडिया। शिवपाल यादव ने अपनी एक पार्टी बनाई, लेकिन मैनपुरी उपचुनाव से पहले शिवपाल यादव आ गए समाजवादी पार्टी में और कहा कि डिंपल ने कहा है आ गए हैं। डिंपल से कहा है कि अब अखिलेश से कोई नाराजगी होगी तो हम आपको बताएंगे। फिर हुई बदायूं की किस्सा। बदायूं में शिवपाल यादव को टिकट दिया गया। शिवपाल यादव नहीं चाहते थे कि उनको टिकट दिया जाए, वो चाहते थे कि आदित्य यादव यहां से चुनाव लड़े। बड़ी लंबी एक तरीके से कह सकते चर्चा हुई, बहुत माथापच्ची हुई, बहुत दबाव बना और उसके बाद शिवपाल यादव ने आदित्य यादव को वहां से टिकट दिलवा दिया। अंदर खाने चर्चा होने लगी क्या अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के रिश्ते अच्छे हैं? यही सवाल यूपी तक ने पूछा शिवपाल यादव ने यह भी बताया कि वो चुनाव लड़ने की इच्छा में नहीं थे। हालांकि उन्होंने अखिलेश यादव के बयान पर यह कहा बहुत अच्छे रिश्ते हैं, सारे टिकट जो है जो वो चाहते थे, जो टिकट वो उनके कहने पर दिए गए। जरा सुनिए शिवपाल यादव की बातचीत।
अखिलेश जी से अब आपके कैसे संबंध है? चाचा भतीजा वाले वही पुराने देखिए, संबंध हैं? चाचा भतीजे वाले अच्छे से अच्छे संबंध हैं। जितने भी अच्छे संबंध हो सकते हैं उतने अच्छे संबंध हैं। कहा तो ये जा रहा था कि चाचा का इतना दबाव बन गया कि अखिलेश जी झेल नहीं पाए और उन्होंने जो कहा वो कर दिया। ये तो झूठ बोलते हैं लोग। मेरा कोई दबाव नहीं था। मैंने तो टिकट भी नहीं मांगा था। मैंने टिकट नहीं मांगा था और मैं जब जो फैसला हुआ तो मुझे तो और अच्छा लगा। लेकिन सर बीजेपी ने ये कहा कि शिवपाल जी को लगता था कि शिवपाल जी के लिए ये चुनाव जो है वो कहीं उल्टा ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने खुद को पीछे कर लिया। नहीं, ये देखिए जो समझ रहे हैं आप भी समझ रहे होंगे। देखिए ये राष्ट्रीय नेतृत्व ने फैसला अच्छा लिया। कैसे? आप भी देख लेना, जब 2027 का चुनाव आएगा तब परिणाम देख लेना। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि अखिलेश यादव से उनके रिश्ते अच्छे हैं और वो मैनपुरी में फिलहाल डिंपल यादव के लिए प्रचार भी कर रहे हैं। डिंपल यादव पर फोकस है उनका। पिछली बार भी शिवपाल यादव ने ऐसे समीकरण बिठाए थे मैनपुरी में कि बीजेपी चारों खाने चित हो गई थी। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और बदायूं में उनके बेटे आदित्य यादव का क्या होगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब बात करते हैं आज की सबसे चकल्लस वाली खबर की। पहले आप ये वीडियो देखिए। आप प्रस्तावक नहीं है, तो प्रत्याशी है, तो आप चाहिए, लेकिन प्रस्तावक में आप लोग 5 लोग हैं। नहीं, ऐसे हमें अलाउ नहीं करते। देखा आपने, एक प्रत्याशी हैं जिन्हें पुलिस कह रहे हैं कि आप प्रस्तावक हैं, आप अंदर नहीं जा पाएंगे। प्रत्याशी साहब फोन लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया कहाँ हो अमिताभ वाजपेयी, तुम्हारे बिना हम जो है पर्चा ही नहीं भरेंगे। और एक तरफ है पुलिस मान ही नहीं रही है। दरअसल हम आपको समझाते हैं। ये प्रत्याशी हैं आलोक मिश्रा, कानपुर के हैं, उसी कानपुर के जो अपने रंगबाजी के लिए हमेशा जाना जाता है। अब भैया आलोक मिश्रा को कांग्रेस ने टिकट दिया, वो गए थे पर्चा भरने। पता चला कि समाजवादी पार्टी के जो उनके प्रस्तावक है अमिताभ वाजपेयी, उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। मीडिया से बात कर रहे थे, तभी फोन बज गया। उन्होंने कहा कि अमिताभ वाजपेयी कहाँ हो? तो अमिताभ वाजपेयी कहे कि हम ही नहीं, हम तो बाहर हैं। कहे अरे भैया ऐसा कैसा हो जाएगा, हम तुम्हारे बिना पर्चा ही नहीं भरेंगे, चाहे जो हो जाए। तो पहले तो आप ये सुनिए कैसे मना रहे हो अमिताभ वाजपेयी। अमिताभ हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तब तक नहीं जाएंगे जब तक तुम नहीं आओ। नहीं देखो यार, गलत बात है। तुम प्रस्तावक हो। अरे हमने कहा है प्रस्तावक को बगैर तुम्हारे, फिर आज वापस जा रहे हैं, कल फिर आएंगे। है हो अरे नहीं भाई आप, अरे बैरिकेडिंग पे खड़े हैं। इसके बाद पहुंचे बाहर पता चला कि भाई पुलिस ने रोक लिया है। अब जब पुलिस से हुई तकझक तो पुलिस ने कहा कि आप प्रस्तावक हैं, आप नहीं जाएंगे। और प्रस्तावक कह रहे हैं कि नहीं भैया हम हैं प्रत्याशी, प्रस्तावक तो ये हैं, हम भी जाएंगे और प्रस्तावक भी जाएंगे। लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं है, तो बैठ गए धरने पर। चुनाव आयोग की चिंता हमको भी है, हम भी जाएंगे। हम भी चुनाव आयोग की बैठे भाई, हम कह रहे 5 के प्रत्याशी बैठा गया। कौन है प्रत्याशी जी के साथ 5 लोग 4 लोग और गए हैं। कौन है? लाइए ना, कहा अंदर है उधर, कहीं गए नहीं। अंदर कैसे बगैर प्रत्याशी को अंदर कैसे चला जाएगा? तो आपने देखा क्या ड्रामा हुआ है कानपुर में। आपको बता दें कि आलोक मिश्रा जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अमिताभ वाजपेयी समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। चर्चा ये थी कि कानपुर से उनको टिकट मिल सकता है। खाते में चलेगी कांग्रेस के अजय कपूर की चर्चा चली, तो अजय कपूर चले गए बीजेपी में। फिर आलोक मिश्रा को टिकट मिल गया। और आलोक मिश्रा को अपने साथ अमिताभ वाजपेयी को रखना है, और यही रखने की कोशिश जो है आज इस पूरे प्रकरण का कहिए हिस्सा बना है। इससे पहले बीजेपी के भी प्रत्याशी आए थे, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने दूसरे आदमी को माला पहना के प्रत्याशी घोषित कर दिया। बाद में चला कि प्रत्याशी जी हैं वो दूसरे हैं। कानपुर में अलग ही खेल चल रहा है। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। आपको कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।